हेलो फ्रेंड्स, आपको जो है 12 में आ रहा है, ठीक है। तो 12 में फर्स्ट में क्या कर रहा है आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी रेशनल नंबर है, अगर किसी हमारे पास मान लो सपोज दैट दो रेशनल नंबर है, अगर एक रेशनल नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो क्या उसकी कोशेंट हमें रेशनल ही मिलेगा हमेशा। मतलब जब भी हम एक रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा हमें रेशनल मिलेगा। देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 4/9 है और इस 4/9 को अगर -5/12 से डिवाइड करता हूँ कितना आता है, तो 4/9 तो 12/5 तो 3 से और ये 3 से 4 मतलब 16/15। ये भी क्या है, रेशनल है। जब एक रेशनल को हमने रेशनल से डिवाइड किया तो रेशनल मिला। तो क्या अगर हम 4/9 को जो है अगर हम 0 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ देखिए, तो 4/9 × 1/0 मतलब होता है 4 9 × 0। क्या ऐसा संभव है? कभी नहीं। तो इसका मतलब है कि भाई दुनिया में जितना भी रेशनल नंबर है, अगर आप एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो गारंटी के साथ रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन एक ऐसा केस होता है जहाँ पे नहीं मिलेगा, वो कहाँ पे, 0 पे। तो 0 पे नहीं मिलता है, मतलब हमारा ये जो सभी रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जा रहा है लेकिन 0 पे सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए आपका जो होता है यहाँ पे फर्स्ट में जो होता है ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये आप कोई भी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर डिवाइड करोगे तो उसका कोशेंट जो है रेशनल आएगा, यह हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो है वह यहीं पे फेल हो रहा है। अगर इसको हम हटा देते हो, इसको एक्सक्लूड कर देते हो, इसको बाहर कर देते हो, इसके अलावा आप कोई और रेशनल नंबर से किसी और रेशनल नंबर डिवाइड करते हो तो 100% चांस है कि वह रेशनल ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यह फेल कर जाता है, इसलिए हमारा यह नो होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर कह रहा है कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड ऑलवेज कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। कहने का मतलब है कि अगर अपन के पास दो रेशनल नंबर है तो क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी को किसी से डिवाइड करने के लिए? नहीं। लेकिन आइए आपको दिखाता हूं। तो यहाँ देखिए, जैसे सपोज दैट यही हमारा 4/9 है, ठीक है। जब हमने 4/9 को -5 यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, तो -5 आपका -5 12 से डिवाइड किया, कितना आ गया, तो 4/9 × -12/5 3 और 4 मतलब -16/15 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, -5/12 को जो है हम किससे डिवाइड करते हैं, 4/9 से। तो इस केस में क्या होगा, -5/12 × 9/4 तो 3 से 4 और 3 तो -15/16 आ गया। तो क्या ये जो है आपका -16/15 क्या इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ है वह डिवीज़न के लिए वैलिड नहीं होता है। मतलब अगर अपन के पास दो रेशनल नंबर दिया है तो हम जो है किसी को किसी से डिवाइड नहीं करें, क्योंकि हर एक केस में हमारा रिजल्ट जो है, हमारा क्वोशिएंट जो है डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये सेकंड में क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो देखो, अगर यही चीज़ होता है एक और लेके करेंगे, यही चीज़ होता है आप एक और एक्सटेंड कर देते हो तो यह हमारा फिर जो है आपको बता दे रहा हूँ कि ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि इतने स्पेस बहुत लगे, टाइम लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि अगर आप जो है अगर आपके पास कितनों भी रेशनल नंबर है तो आप किसी को किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक केस में आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। आप ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपका रिजल्ट जो होता है डिफरेंट
आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो थर्ड में जो है आपका ये भी जो है नो होगा, क्योंकि जो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी जो है या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, ये तीनों प्रॉपर्टी जो है आपका डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। चलिए लास्ट जो है हमारा फोर्थ कह रहा है कि दोस्त कैन बी डिवाइड 1/0। कह रहा है क्या हम जो है 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं बाबा, क्योंकि नॉट डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 4 में भी नो होगा। इसका मतलब जो होता है हमारा जो यहाँ पे 12 का 4 जो क्वेश्चन दिया है सब में नो होगा, क्योंकि पहला तो आपको बोल दिया है कॉम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज होता है डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।